नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लास है यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 9 सामाजिक विज्ञान चैप्टर 2 लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, यहाँ 4 देशों के बारे में कुछ सूचनाएं हैं। इन सूचनाओं के आधार पर आप इन देशों का वर्गीकरण किस तरह करेंगे। इनके सामने लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक और पक्का नहीं लिखें। क देश क जो लोग देश के आधिकारिक धर्म को नहीं मानते उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है। ख देश एक ही पार्टी बीते वर्षों से चुनाव जीतती आ रही है। ग पिछले 3 चुनावों में शासक दल के पराजय का मुख देखना पड़ा। घ यहाँ स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं है। उत्तर क अलोकतांत्रिक, ख पक्का नहीं, ग लोकतांत्रिक, घ अलोकतांत्रिक। प्रश्न नंबर 2, यहाँ 4 अन्य देशों के बारे में कुछ सूचनाएं दी गई हैं। इन सूचनाओं के आधार पर आप इन देशों का वर्गीकरण किस तरह करेंगे। इनके आगे लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक और पक्का नहीं लिखें। क देश संसद सेना प्रमुख की मंजूरी के बिना सेना के बारे में कोई कानून नहीं बना सकती। ख संसद न्यायपालिका के अधिकारों में कटौती का कानून नहीं बना सकती। ग देश के नेता बिना पड़ोसी देश की अनुमति के बिना और देश से संधि नहीं कर सकते। घ देश के अधिक फैसले केंद्रीय बैंक के अधिकारी करते हैं जिन्हें मंत्री भी नहीं बदल सकते। उत्तर क अलोकतांत्रिक, ख लोकतांत्रिक, ग अलोकतांत्रिक, घ अलोकतांत्रिक। प्रश्न नंबर 3, इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है और क्यों। क लोकतंत्र में लोग खुद को स्वतंत्र और समान मानते हैं। ग लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं दूसरे की तुलना में टकरावों से ज़्यादा अच्छी तरह सुलझाती हैं। ग लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होती हैं। घ लोकतांत्रिक देश दूसरे की तुलना में ज़्यादा समृद्धि होते हैं। उत्तर क लोकतांत्रिक देश दूसरे की तुलना में ज़्यादा समृद्ध होते हैं लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा तर्क नहीं है, क्योंकि भारत जैसे कुछ लोकतांत्रिक देश अब भी आर्थिक रूप से विकसित हो रहे हैं, जबकि संयुक्त अरब अमीरात जैसे राजतंत्र वाले देश आर्थिक रूप से समृद्ध हैं। प्रश्न नंबर 4, इन सभी कथनों में कुछ चीज़ें लोकतांत्रिक हैं तो कुछ अलोकतांत्रिक। हर कथन में इन चीज़ों को अलग अलग करके लिखें। क एक मंत्री ने कहा कि संसद को कुछ कानून पास करने होंगे जिससे विश्व व्यापार संगठनों द्वारा तय नियमों की पुष्टि हो सके। ख चुनाव आयोग ने एक चुनाव क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान का आदेश दिया जहां बड़े पैमाने पर मतदान में गड़बड़ की गई थी। ग संसद में औरतों को प्रतिनिधित्व कभी भी नंबर 1% पर तक नहीं पहुंचा है। इसी कारण महिला संगठनों ने संसद में 1/3 आरक्षण की मांग की है। उत्तर क लोकतांत्रिक चीज संसद को कुछ कानून पास करने होंगे। अलोकतांत्रिक चीज विश्व व्यापार संगठन द्वारा तय नियमों की पुष्टि हो सके। ख लोकतांत्रिक चीज चुनाव आयोग ने किसी चुनाव क्षेत्र में दोबारा मतदान का आदेश दिया। लोकतांत्रिक चीज बड़े पैमाने पर मतदान में गड़बड़ हुई थी। ग लोकतांत्रिक चीज इसी के कारण महिला संगठनों ने 1/3 आरक्षण की मांग की है। अलोकतांत्रिक चीज संसद ने औरतों का प्रतिनिधित्व कभी भी 10% तक नहीं
पहुंचा है। प्रश्न नंबर 5, लोकतंत्र में अकाल और भुखमरी की संभावना कम होती है, यह तर्क देने का इनमें से कौन सा कारण सही नहीं है? क, विपक्षी दल भूख और भुखमरी की ओर सरकार का ध्यान दिला सकते हैं। ख, स्वतंत्र अखबार देश के विभिन्न हिस्सों में अकाल की स्थिति के बारे में खबरें दे सकती हैं। ग, सरकार को अगले चुनाव में अपनी पराजय की डर होता है। घ, लोगों को कोई भी तर्क मानने पर उस पर आचरण करने की स्वतंत्रता है। उत्तर कारण घ, यह कहने के लिए तर्कसंगत नहीं है कि लोकतंत्र में अकाल और भुखमरी की संभावना कम होती है। यह इसलिए है कि किसी तर्क को मानने और उस पर आचरण करने व अकाल को दूर करने में परस्पर कोई संबंध नहीं है। प्रश्न प्रश्न नंबर 6, किसी जिले में 40 ऐसे गांव हैं जहां सरकार ने पेयजल उपलब्ध कराने का कोई इंतजाम नहीं किया है। इस इन गांवों के लोगों ने एक बैठक की और अपनी ज़रूरतों की ओर सरकार का ध्यान दिलाने के लिए कई तरीकों पर विचार किया। इनमें से कौन सा तरीका लोकतांत्रिक नहीं है? क, अदालत में पानी को अपने जीवन के अधिकार का हिस्सा बताते हुए मुकदमा दायर करना। ख, अगले चुनाव का बहिष्कार करके सभी पार्टियों को संदेश देना। ग, सरकारी नीतियों के खिलाफ जनसभाएं करना। घ, सरकारी अधिकारियों को पानी के लिए रिश्वत देना। उत्तर घ, यह एक अलोकतांत्रिक तरीका है। प्रश्न नंबर 7, लोकतंत्र के खिलाफ दिए जाने वाले इन तक का जवाब दीजिए। क, सेना देश का सबसे अनुशासित और भ्रष्टाचार मुक्त संगठन है, इसलिए सेना को देश का शासन करना चाहिए। ख, बहुमत की शासन का मतलब है भूख और अशिक्षितों का राज। हमें तो होशियारों की ज़रूरत है, भले ही उनकी संख्या कम क्यों ना हो। ग, अगर आध्यात्मिक मामलों में मार्गदर्शन के लिए हमें धर्म गुरुओं की ज़रूरत होती है तो उन्हीं को राजनीतिक मामलों के मार्गदर्शन का काम क्यों नहीं सौंपा जाए? देश के धर्म गुरुओं का शासन होना चाहिए। उत्तर क, सेना देश की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, किंतु यह लोगों द्वारा निर्वाचित नहीं है, इसलिए यह एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन नहीं कर सकती। बेशक सेना सबसे अधिक अनुशासित एवं भ्रष्टाचार मुक्त संगठन है, तथापि कोई भी यह गारंटी नहीं दे सकता कि सेना तानाशाह नहीं बनेगी। ऐसे शासन के अधीन नागरिकों के सभी मौलिक अधिकार छीन लिए जाएंगे। उदाहरण के लिए जनरल अगस्तो पिनोशे के शासन के अधीन चिले की जनता को कष्ट भोगने पड़े। ख, सभी लोग कुछ सीमा तक समझदार हैं। सार्वभौम मताधिकार सिद्धांत के अनुसार हमारे देश में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को मतदान का अधिकार है। समाज के कुछ वर्गों की अनदेखी करना अनुचित होगा। ग, तीसरा कथन खतरनाक है। राजनीति में धर्म को शामिल करने से गंभीर विवाद पैदा हो सकते हैं, क्योंकि भारत जैसे कई धर्मों के देश में अपनी विचारधाराओं में पारस्परिक मतभेदों के कारण धर्मगुरु विनाश का कारण बन सकते हैं। विश्व इतिहास में अभी तक किसी भी धार्मिक राजनेता द्वारा चलाई जा रही सरकार सफल सिद्ध नहीं हुई है। धर्म को किसी भी देश के राजनैतिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। प्रश्न नंबर 8, इनमें से किन कथनों को आप लोकतांत्रिक समझते हैं, क्यों? क, बेटी से बाप, मैं शादी के बारे में तुम्हारी राय सुनना नहीं चाहता।
हमारे परिवार में बच्चे वही शादी करते हैं जहां माँ बाप तय कर देते हैं। ख, छात्र से शिक्षक। कक्षा में सवाल पूछकर ध्यान मत बटाओ। ग, अधिकारियों से कर्मचारी। हमारे काम करने के घंटे कानून के अनुसार कम किए जाने चाहिए। उत्तर क, पहला कथन अलोकतांत्रिक है क्योंकि लड़की को उसकी अपनी शादी के बारे में राय व्यक्त करने के अवसर से वंचित किया जा रहा है। यह कथन लोकतंत्र सापेक्ष नहीं है क्योंकि बेटी को अन्य लोगों द्वारा उनकी इच्छा के विरुद्ध शादी करने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। उस लड़की को ही अपने पति के साथ पूरा जीवन गुजारना है, इसलिए अपना पति चुनने के लिए उसे पूरी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। ख, दूसरा कथन अलोकतांत्रिक है क्योंकि छात्र को प्रश्न पूछकर अपना समय दूर करने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। यह अलोकतांत्रिक नहीं होगी। यदि कोई छात्र अपने अध्यापक से प्रश्न करे, सबसे अच्छी चीज़ जो एक अध्यापक कर सकता है वह यह है कि छात्रों से कहे कि कक्षा समाप्त होने के उपरांत बच्चे प्रश्नों के उत्तर जान सकते हैं, किंतु उसे छात्रों के प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए। गो, तीसरा कथन लोकतांत्रिक है क्योंकि यह ऐसे नियम या कानून की मांग करता है जो कर्मचारियों के लिए लाभप्रद हो। कर्मचारी सदैव ही कानूनी मानकों के अनुसार अपने अधिकारी से किसी चीज़ का अनुरोध या मांग कर सकते हैं, अतः यह कथन लोकतांत्रिक। प्रश्न नंबर 9, एक देश के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर गौर करें और फैसला करें कि आप इसे लोकतंत्र कहेंगे या नहीं। अपने फैसले के पीछे के तर्क भी बताएं। क, देश के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है और चुनाव नियमित रूप से होते हैं। ख, देश की अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से ऋण लिया। ऋण के साथ यह एक शर्त जुड़ी थी कि सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य पर अपने खर्चे में कमी करेगी। ग, लोग 7 से ज़्यादा भाषाएं बोलते हैं पर शिक्षा का माध्यम सिर्फ एक भाषा है जिसे देश के 52% लोग बोलते हैं। घ, सरकारी नीतियों का विरोध करने के लिए अनेक संगठनों ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन करने और देश भर में हड़ताल करने का आह्वान किया है। सरकार ने उनके नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। देश की रेडियो और टेलीविज़न चैनल सरकारी हैं। सरकारी नीतियों और विरोध के बारे में खबर छापने के लिए अखबारों को सरकार से अनुमति लेनी होती है। उत्तर क, ऐसा देश लोकतांत्रिक है क्योंकि देश के सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार है और नियमित रूप से चुनाव कराए जाते हैं। ख, लोकतंत्र नागरिकों की गरिमा में बढ़ोतरी करता है। यह लोकतांत्रिक सरकार नागरिक के कल्याण के लिए कार्य करती है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर खर्च में कमी करना लोगों के लिए कल्याणकारी नहीं होगा, इसलिए ऐसे देश को लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता क्योंकि कोई भी लोकतांत्रिक देश शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर खर्च में कमी के लिए सहमत नहीं होगा। ग, राष्ट्रभाषा एक भाषा हो सकती है क्योंकि ऐसी चीज व्यापक स्तर पर राष्ट्रीय एकता लाती है, किंतु अन्य भाषाओं को भी अपने संबंधित क्षेत्र में प्रोत्साहित करना चाहिए। मेरा विचार है कि यह देश अलोकतांत्रिक नहीं है। प्रश्न नंबर 10, अमेरिका के बारे में 24 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार वहाँ की समाज में असमानताएं बढ़ती जा रही है। आमदनी की असमानता लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विभिन्न वर्गों की भागीदारी घटने बढ़ने के रूप में भी सामने आई। इन समूहों की सरकार के फैसले पर असर डालने की क्षमता भी इससे प्रभावित हुई है। इस रिपोर्ट की मुख्य बातें थी। सन 24 में एक औसत स्विस परिवार की आमदनी $9 थी, जबकि गैर परिवार की आमदनी $162।
औसत गरीब परिवार के पास अवशेष परिवार से 12 गुना ज़्यादा संपत्ति थी। राष्ट्रपति चुनाव में $75 से ज़्यादा आमदनी वाले परिवारों के प्रत्येक 1 से 9 लोगों ने वोट डाले थे। सही लोग आमदनी के हिस्सा से समाज के ऊपरी 2% में आते हैं। दूसरी ओर $15 से कम आमदनी वाले परिवारों को प्रत्येक 10 में से सिर्फ 5 लोगों ने ही वोट डाले। आमदनी के हिसाब से ये लोग सबसे निचले 2% हिस्से में आते हैं। राजनीतिक दलों का करीब 95% चंदा अमीर परिवारों से ही आता है। इससे उन्हें अपनी राय और चिंताओं ने नेताओं को अवगत कराने का अवसर मिलता है। यह सुविधा देश के अधिकांश नागरिकों को उपलब्ध नहीं है। जब गरीब लोग राजनीति में कम भागीदारी करते हैं तो सरकार भी उनकी चिंताओं पर कम ध्यान देती है। गरीबी दूर करना, रोजगार देना, उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास की व्यवस्था करने पर उनका ध्यान नहीं दिया जाता है जितना दिया जाना चाहिए। राजनेता अक्सर अमीरों और व्यापारियों की चिंताओं पर ही नियमित रूप से गौर करते हैं। उत्तर: इसमें कोई विवाद नहीं है कि गरीबी का लोकतंत्र पर सीधा एक गहरा प्रभाव पड़ता है। यह अवशेष परिवार किसी श्वेत परिवार के मुकाबले बहुत कम कमाता है, इसलिए उसकी कमाई में असमानताएं उसके मतदान पैटर्न में साफ झलकती थी। राष्ट्रपति चुनाव में $75,000 या इससे अधिक की आय वाले 10 में से 9 लोगों ने मतदान किया था, जबकि $15,000 से कम आय वाले 10 में से 5 लोगों ने मतदान किया था। इनमें ही नहीं, इनकी आय में अंतर ने सरकार द्वारा लिए जाने वाले निर्णय को प्रभावित करने की योग्यता भी निर्धारित करता है, क्योंकि राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले चंदे या 95% अमीर लोगों से आता है। इसलिए वह राजनीतिक दलों के निर्णयों को प्रभावित करने के लिए अधिकतर कम आय वाले नागरिकों की अपेक्षा बेहतर स्थिति में थे, क्योंकि गरीब लोग राजनीति में कम भाग लेते हैं। इसलिए सरकार इनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, निवास की समस्या तथा भुखमरी की ओर कम ध्यान देती है। विभिन्न राजनेताओं द्वारा नियमित सरकार व्यापार या समाज के अमीर वर्ग के बारे में चिंतित रहती है। अमेरिका की तरह भारत में भी विभिन्न राजनीतिक दल अमीर लोगों की समस्याओं पर अधिक ध्यान देते हैं, जो कि उनको दिए जाने वाले चंदे की राशि का अधिकतम भाग उन्हीं से आता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।